यह छोटा मेमना चलना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो सीधा अपनी माँ की पीठ पर चढ़ गया। लेकिन माँ भेड़ उसकी आदत नहीं बिगाड़ना चाहती थी और इसलिए उसने उसे झटके से नीचे गिरा दिया। लेकिन अब मेमना गुस्से में आ गया और एक छोटे से पत्थर को लात से उछालकर अपनी माँ को ही मार दिया। तभी उसकी माँ ने उसे शरारत करने से मना की, लेकिन मेमना जिद पर अड़ा रहा। वो जमीन पर बैठ गया और जिद्दी बच्चों की तरह तुनकने लगा। इसलिए उसकी माँ के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने मेमने को घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी मेमना फिर शरारती हो गया। वो एक पत्थर पर चढ़ गया और उसे पूरी ताकत से खींचने लगा। इतनी ताकत लगाई कि रस्सी ही टूट गई। लेकिन गनीमत रही कि नीचे खाई के किनारे एक चट्टान ने उसे रोक लिया और तभी माँ भेड़ ने उसे समझाया कि हिलना मत। लेकिन तभी शरारती मेमना फिर से बागी हो गया, क्योंकि उसने जोर से पांव पटक दिया, जिससे पत्थर टूट गया और अब वो पत्थर के साथ फिसलता हुआ सीधा नीचे की ओर चला गया। नीचे पहाड़ी की तलहटी में एक विला था, जहाँ पर एक दानव बैठा चाय पी रहा था अपनी प्यारी चीनी मिट्टी की प्याली में। तभी अचानक मेमना सीधे अंदर घुसा और उसकी प्याली चकनाचूर कर दी, जिसमें दानव गुस्से में दहाड़ उठा। उसने मेमने को पकड़ा और ठान लिया कि इसे खा जाएगा। लेकिन ऊपर पहाड़ से माँ भेड़ ये सब देख रही थी। वो अपने बच्चे को बचाने नीचे उतरना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो भी लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे जा गिरी और जाकर बेहोश हो गई। उधर दानव ने मेमने को ढक्कन से ढक दिया और पूरे जोश से रोस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मेमना ढक्कन के साथ इधर उधर भागता रहा। आखिरकार दानव ने तंग आकर उसे सीधे बड़े बर्तन में फेंक दिया और ओवन में डाल दिया। अब दानव प्लेटें चुनने में लग गया कि किस पर मजे से गोश्त खाया जाए। तभी ओवन में बैठे मेमने को अचानक चिमनी दिख गई। उसने सोचा यहीं से भाग निकलता हूँ, लेकिन समस्या ये थी कि ज्यादा खाने पीने से वो भी मोटा हो गया था, इसलिए बीच में ही चिमनी में फंस गया। अब जोर जोर से छटपटाते छटपटाते पूरी चिमनी ही टूट कर गिर गई। गिरते गिरते मेमना लुढ़कता हुआ सीधा दानव के पैरों में जा पहुंचा। ये देखकर दानव पूरी तरह भड़क गया। उसने किचन का बड़ा चाकू उठाया ताकि इस बार मेमने को आखिरी वार देकर हमेशा के लिए खत्म कर दे।